क्या क्या आप जांच करवाने के लिए आए हैं। हमारे बीच में पूर्व सरपंच बुधराम जी बिश्नोई हमारे बीच में आए हैं, सुभाष जी गोदारा अपने बीच में आए हैं, उनका भी अब स्वागत करते हैं। मैं निवेदन करूंगा जो मंच पे साथी बोल रहे थे वो साथी मंच का संचालन करें। और मैं तो इतनी बात के साथ आपको अपनी बात को विराम देता हूं कि जिंदगी में लड़ने वाले लोगों के साथ खड़े हैं, कभी पक्षपात कभी किसी की नहीं। और एक ही स्पष्ट समझ है कि सच्चाई के साथ रहें, जो सच्चे लोग हैं उनके साथ खड़ेंगे, जो लोग अपने हक हकूक के लिए लड़ेंगे उनके साथ खड़ेंगे, किसी प्रकार से पीछे नहीं हटेंगे। जिंदगी में अभी आज ही फेसबुक पे एक वो मेरे भाषण को अंश डालियो बेटे, आज ही फेसबुक पर डाल रहे 7 बीघा जमीन है मेरे घर, पर जिंदगी में आ सोची कमाइयां कमुइयां देख सारी पीढ़ियां गिरती रही है, आपा की करा। मैं नौजवानों से भी कहूंगा जिंदगी में पैसा और पूंजी कमाने से अलावा भी एक काम है, समाज में बेहतरी के काम कीजिए। समाज में ऐसे काम कीजिए जो आपको आपके दादाओं परदादों का नाम रोशन हो, पता लगे यार वो फलाना छोरो है, फलाना छोरो है और वो छोरो यार सेवा में लाग रहे हैं। एक कीचड़ जैसे साथी हमारे साथ पैदा हुए हैं, ये बढ़िया बात है कि हम सारे लोग लड़ें। और आपके बीच में यही गुजारिश करते हुए कि आपकी एकता कायम रहेगी और आपके संघर्ष को जीत मिलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जनता की एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद भाई रविंद्र तरखान। कैमरों का सिस्टम आते हैं मन्ने साहब 3 तोता लद है पे शनिवार वाले दिन लद है, देखो कता दिन पकड़ा है तोता, बाकी अभी घना पकड़ने वाला है को नहीं। तो आगे मैं भाई अक्षय कल्याणा धन्यवाद भाई शोभित, धन्यवाद। मेरे अनुज विद्यार्थियों को सबसे पहले मैं मेरी बात में सम्मिलित करके अपनी बात रखना चाहूंगा। मेरे सम्मानित मायतो जी का मैं कह मायती है जी का मारा ताऊर दादा सारे यहाँ जावे। तो अनुज विद्यार्थियों मेरी बात को ध्यान में रखना और सुनना। हमें जब मैं छोटा था तब पढ़ के आया हूँ, अभी आप पढ़ रहे होंगे अपनी क्लास में कि 1857 की जो क्रांति हुई थी ना अंग्रेजों के खिलाफ, हमारे देशवासियों ने जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई के 2 कारण आप पढ़ते हो। आज भी आपकी पुस्तक में उत्तर और प्रश्न में आप लिखते हो 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। कि जी 2 कारण थे, एक तो तत्कालिक कारण थे और एक मूल कारण थे। तत्कालिक कारण वो था कि उस समय बात आई कि अंग्रेजों ने जी एनफील्ड राइफलें दी है, उनके जो कारतूस है वो खाल के बने हुए हैं। और हमारे जो हिंदू भाई है जो भी वहाँ सैनिक लगे हुए थे अंग्रेजों के साथ, वो जी उनको छुएंगे नहीं, और छू लिया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो नहीं करेंगे। वो तो था तत्कालिक कारण। लेकिन मूल कारण उसके अलावा ये था कि अंग्रेजों ने सैकड़ों सालों से खून चूस रहे थे हमारे बुजुर्गों का। जमीनों पे उन्होंने अत्याचार किया, जमीनें छीनी, इतने ज्यादा टैक्स लगाए, हम पढ़ते आ रहे पीछे। वही कारण आज हमारे विद्यालय में हुआ है। ये हुआ है तत्कालिक कारण तो ये है कि बच्चियों ने 6 एप्लीकेशन दिए हाथ से लिख के। मैं तो कहता हूँ शर्म आ के मर जाना चाहिए उन अध्यापकों को, जिनको छोटे छोटे बच्चे अपनी एप्लीकेशन देके उनके हाथ नहीं काम पे, वो एप्लीकेशन पकड़ते हुए। मेरा बोलते हुए गला कांप रहा है, उन अध्यापकों के हाथ नहीं कांपे छोटी बच्चियों से एप्लीकेशन लेते हुए। और मैंने एक बार पहले भी बात की थी, ये तो हमारे संस्कार है हमारे घर वालों के दिए हुए कि हमें खून के बदले खून करना सिखाया नहीं है। वरना इन अध्यापकों के तो हम ना गर्दन तो क्या इनके पैर हाथ तोड़ के अलग अलग जगह पे गिरा देते, पर हमारे संस्कार नहीं है ये। हमें सिर्फ बर्खास्त चाहिए यहाँ से। ये अगर हम ये चाहे कि इनका जलील इन्होंने हमें किया है ना, तो इन्होंने नेर क्या पुलिस पार्टी की बहुत दूर की बात, पंचायती कौन करेगी। पर हमारे संस्कार ये नहीं है। हमें शिक्षा इसीलिए ग्रहण करते हैं कि अगर कहीं अत्याचार होता है तो उसका विरोध करके उनको बिठा दिया जाएगा। और ये तत्कालिक कारण वो उन बच्चियों की एप्लीकेशन है, और मूल कारण वो है जो 2 साल से चला आ रहा है। सालन पते हो सीधी काल परसों 57 का विभाग का अगर थोबड़ा और मारती मास्टर जी का बात, हमारे मजाक की बात है, हमारी पुरानी रंजिश है। कोई भी अभिभावक टीचर पे अध्यापक पे हाथ उठाना बड़ी बात है, उसके सामने जी के बिना बोल नहीं सकता। जी के बिना बोलेगा कैसे अध्यापक को वो। अब सोचो जब एक माँ और एक बेटा आके मास्टर जी पे हाथ उठा दिया उन्होंने, तो घर पे कितनी बड़ी घटना हुई होगी।
उनकी बच्ची उनके घर पे कितना ज्यादा रोई होगी, कोई महसूस कर सकता है इस बात को?